आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। बीजेपी के लिए 2019 लोकसभा चुनाव 2014 से थोड़ा मुश्किल साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस ही एक चुनौती नहीं है, बल्कि उसके सामने महागठबंधन नाम का एक बड़ा पहाड़ तैयार किया जा रहा है, ताकि वो जीत को पाने में कामयाबी हासिल न कर पाए। एक गठबंधन देशव्यापी है, जिसे महागठबंधन शब्द दिया गया। इसमें विपक्षी पार्टियां अपनी शक्ति को केंद्रित कर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन इन पार्टियों में अंदरूनी मतभेद गणित को बिगाड़ने में लगी है। एक गठबंधन और है जो उत्तर प्रदेश में दो ऐसी पार्टियों के बीच हुई जो लंबे समय तक एक दूसरे के धुर विरोधी रही है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, जो कुछ समय पहले यानी यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त तक तो एक दूसरे की विरोधी थी, लेकिन जब बीजेपी में भारी बहुमत से जीत दर्ज कर ली, इन दोनों पार्टियों के प्रमुख यानी अखिलेश यादव और मायावती ने 2019 के आम चुनाव के लिए समीकरण को इस तरह से तैयार करने का फैसला किया जिससे बीजेपी को हराया जा सके, और इसके लिए दोनों ने गठबंधन का रास्ता अपनाया। अब इन दोनों पार्टियों के गठबंधन का डर कहें या फिर इसका प्रभाव, बीजेपी भी शायद इससे डरी सहमी लगती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एक सांसद को ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे इस बीजेपी सांसद को इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सपा और बसपा के गठबंधन से इस बार के लोकसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी के लिए मुश्किलों से भरी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की, जो सपा बसपा के इस गठबंधन को लेकर कहते हैं कि ये स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है कि सपा और बसपा के महागठबंधन के बाद लड़ाई मुश्किल होगी। आपको याद दिला दे कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। इस भयानक दंगे को उकसाने के आरोपी नेताओं में से एक बालियान भी हैं, जिनका कहना है कि जब कुछ राजनीतिक दल एकजुट होते हों तो एक सहज प्रतिक्रिया निकलती है। बालियान ने आगे कहा कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज का एक बड़ा वर्ग हमें वोट नहीं करता है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या किसी अन्य आधार पर। जानकारी दे दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले ही 2013 में ये सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें करीब 62 लोगों की जान चली गई और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। हम आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री बालियान को लेकर कुछ अहम जानकारियां देते हैं। बालियान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के कादिर राणा को 4 लाख वोटों से मात दी थी। इसके बाद बालियान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई और 2014 में मोदी सरकार में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2016 में बालियान को जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय दिया गया। इसके बाद मंत्रिमंडल को कुछ इस तरह से विस्तार किया गया कि उसमें बालियान को जगह नहीं दी गई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा बालियान ने यह भी कहा कि जब 2014 में भाजपा जीती थी, लोगों की आकांक्षाएं काफी ज्यादा थी और लोगों को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों में काफी कुछ मशहूर है। मोदी जी के बारे में सकारात्मकता अभी भी लोगों में है, इसमें कमी नहीं हुई है। हम सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 71 सीटें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से हासिल की थी और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई। तो वहीं आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाने में तुली है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस उनका एक ही लक्ष्य है, मोदी हटाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो दूसरी तरफ विपक्ष महागठबंधन की राह पर खुद को आगे बढ़ा रहा है। देखना यह होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। जनता महागठबंधन को स्वीकार करेगी या फिर से कहेगी एक बार फिर मोदी सरकार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।